नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सक्सेस विजन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी संख्या का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। हाउ टू फाइंड अ क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। किसी भी संख्या का क्यूब रूट हम कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का घनमूल हम किस प्रकार निकालेंगे। तो इसके लिए हमें जो बताया गया था कि पहले ये पता होना चाहिए क्यूब रूट होते क्या है। हमारा ये नंबर है 27 है। 27 को हम इसको क्यूब रूट पे कैसे डिनोट करते हैं, इसका रूट पे ये 3 लगा देते हैं, है ना। अब क्या होता है, हम स्कूल टाइम में क्या सीखा था कि इसको क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो क्या करते थे, ये हमारा नंबर 27 है तो 27 का हम क्या करते थे, गुणा करते थे, गुणनखंड करते थे। गुणनखंड किया तो जो हमारा गुणनखंड आया 3 × 3 × 3, 3 हो। तो फिर हम क्या करते थे, इनका पेयर बनाते थे। कितने कितने का पेयर बनाते थे, 3 3 का पेयर बनाते थे। तो एक पेयर बना, 3 3 का एक पेयर बना, तो वो इस नंबर का क्यूब रूट होगा। ठीक है। यदि आप इस मेथड को कंपटीशन के एग्जाम में अप्लाई करोगे तो समझ लीजिए कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, है ना। तो इसलिए हमें अगर किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए हमें दो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले क्या, हमारी एक्यूरेसी क्या है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उसके बाद क्या, स्पीड। पहले एक्यूरेसी, उसका तरीका सीखिए, तरीका आप सीख लोगे, उसके बाद वो स्पीड अपने आप ही स्वयं आ जाएगी। ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि किसी भी बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालें। ठीक है। जैसे मेरे पास नंबर है 97336, 97336 सॉरी 97336। यदि आप इस क्वेश्चन को, इसका क्यूब रूट निकालोगे एज अ लॉन्ग मेथड से तो कितना टाइम लगेगा। तो आज मैं आपको इस सबसे बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम कितने आसानी से सॉल्व करें, एक ऐसा मेथड बताएंगे कि आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या क्या होना चाहिए, हमको याद होना चाहिए 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होना चाहिए, और हर किसी को याद भी होंगे। जैसे 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का घन कितना होता है, 27 होता है ना। 4 का घन अगर पूछे तो 4 का क्यूब कितना होगा, 64 होगा, 64 होगा। और 5 का क्यूब कितना होगा, 125 होगा। हम क्यूब कैसे निकालते हैं, जैसे ये 5 है ना, तो 5 को 5 × 5, 5 × 5 जो भी आता है वो इसका क्यूब होता है। ठीक है। यदि अब 6 का क्यूब कितना होगा, 216 होगा। 7 का क्यूब 343। ये सबको याद होंगे, है ना। मैं आपको कोई ऐसा अलग नहीं बता रहा हूँ, ये याद होना चाहिए। मैं एक बार इसको लिख देता हूँ। 8 का 512, ठीक है, इधर लिख देते। 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब 1000। ठीक है। अब हम क्या इसका उपयोग करेंगे किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा नंबर है, हमें इसका क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करें, इस नंबर जो संख्या है इसका इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक क्या है, 6 है हमारा। तो जो इकाई अंक होता है उसका हम क्यूब करके देखते हैं। इकाई अंक है हमारा 6, तो 6 का क्यूब क्या है, 6 का क्यूब 216 है। तो इसका इकाई अंक क्या है, 6 का क्यूब कितना, 216 है। तो इसका इकाई अंक 6 है ना। तो जो इकाई अंक होता है हम उसको रख देते हैं, ये इकाई अंक मैंने रख दिया। फिर क्या करते हैं, हम पीछे से 3 डिजिट को हटा देते हैं। अब हमारा बचा कितना, 97।
तो ये बताइए कि ये 97 है किसके बीच में आता है, ये मतलब किस किस के बीच में आता है। तो 97 आप देख लिए 4 और 5 के बीच में, 4 का 4 का 64 और 5 का 125, इसके बीच में ही तो 97 आएगा। तो हम इसका छोटा वाला ले लेते हैं, ठीक है, 46 का आंसर। ठीक है, मजा आएगा, आप देखो बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। चलिए आपसे पूछ लिया जाए कि 9261 का क्या होगा। चलो पेन चेंज कर लेते हैं। 9261, ठीक है, इसका क्यूब रूट बताइए, घनमूल बताइए। तो आपको हमने क्या बताया था कि सबसे पहले क्या देखते हैं, ये नंबर है, इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 1 है। हम इसका क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। 1 का मैंने क्यूब किया, कितना आया, 1 आएगा। तो जो इकाई अंक आता है हम उसको यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। फिर मैं क्या करता है, हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे से 3 डिजिट हटा दें, क्योंकि ये 3 है ना इसलिए 3 डिजिट हटा रहे हैं, ये 3 है ना इसलिए 3 डिजिट है। अब आप ये बताइए कि 9 है, ये किसके आसपास है। देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, इसलिए मैंने बताया कि 10 तक याद होना चाहिए। और 3 का क्यूब 27। तो 9 जो है, जो 9 है, इसी के बीच में तो आता है, तो हम क्या कर देंगे, ये ले लेंगे 2, ठीक है, 20 बजेगा आंसर। समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है, या हम देखो कोई टीचर नहीं है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बेटर आपको देने का कोशिश कर रहे हैं, है ना, मैं बेटर देने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग बस साथ बने रहिए, मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगा। आप तरीका सीखिए, हमारी लैंग्वेज पे मत जाइए कि अगर गलती से कुछ गलत भी निकल रहा है तो आप इस पे मत जाइए, आप केवल तरीका सीखिए। मुझे, मेरा मेन उद्देश्य आपको पढ़ाना है ना, सिलेक्शन दिलाना है। वैसे मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि ये तो बस मेरा एक शौक है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, क्योंकि अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के, आपको तो मालूम है कि पुलिस की ड्यूटी कितनी ज़्यादा होती है, उसमें से टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए हम एक वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ हेल्प करिए, सपोर्ट करिए, है ना, हम आपके साथ खड़े हैं। आपको कहीं भी अगर प्रॉब्लम आ रही है किसी भी कंपटीशन में, आप मुझसे पूछिए इसमें सर मैं आपको क्या करूँ, तो मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा। देखो यूट्यूब पे आपको बहुत टीचर मिल जाएंगे, यूट्यूब पर आपको बहुत टीचर मिल जाएंगे, मैं उनसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, पर मैं जो है आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मुझे आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं आए तो आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं उसको दे दूंगा, आप मुझसे बताइए कि ये चीज़ सर समझ में नहीं आई, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। मैं जीरो से ले जाऊंगा, जीरो से ले जाऊंगा, और देखना आप जब तक हमारे साथ रहोगे ना, आप खुद अपने आप बताने लगोगे सर आपने मुझे बातों में बहुत कुछ सिखा दिया। चलिए सब, अब क्वेश्चन निकालते हैं। 29791, 29791, तो आप इसका क्यूब रूट आप तो निकाल सकते हो आसानी से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा इकाई अंक है कितना है, 1 है, 1 का क्या करते हैं, क्यूब कर लिया हमने, 1 का क्यूब कितना आएगा, बनाएगा, ये हमने इधर 1 रख दिया, ठीक है। फिर क्या है, हम 3 डिजिट हटा देते हैं। अब ये देखो ये 29 है, ये 29 किसके बीच में आता है, देखो 3 का क्यूब कितना होगा, 27, और 4 का क्यूब 64, इसके बीच में तो 29 आ रहा है हमारा, 29 इसी के बीच में तो आ रहा है, तो हम इस छोटा वाले लेते हैं, 30 बने जाएगा, आंसर हमारा हो गया, ठीक है। कितने बड़े से बड़े क्वेश्चन कर सॉल्व कर सकते हो। चलो आप मात्र इसको 3 से 4 सेकंड में कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 7 है, तो 7 का हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7, 49, 343, 343 है, इसलिए तो मैंने बताया कि आप 10 तक याद कर लीजिए। 7 का क्यूब कितना होता है, 343, इसका इकाई अंक कितना है, 3, तो हटो इकाई अंक ले लो, ये रख दिया। फिर क्या करते हैं, हम 3 डिजिट हटा देते हैं। अब ये देखो 79 किसके बीच में आता है, तो अब देखो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, और 5 का क्यूब कितना होता है, याद होना चाहिए, 125, इसके बीच में आ रहा, तो हम छोटा वाले लेते हैं, 43 आंसर। कितना टाइम लगा, है ना। यदि आपसे बोल लिया जाए इसका बताइए, ये इसका क्यूब रूट क्या होगा, इसका घनमूल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने, ये अंक, ये हमारा नंबर है, इसका इकाई अंक कितना, 2 है,
2 का क्या करते हैं हम, क्यूब करें, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, तो 8 मैंने रख दिया, ठीक है। फिर हमारा क्या आया, हमने 3 डिजिट हटा दिए, है ना, 3 डिजिट हटा दिए। अब ये बताओ कि 54 है, 54 किसके बीच में आता है, देखो 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 4 का क्यूब 64। याद होना चाहिए, मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए, है ना, आपको याद हो जाए, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। तो ये 54 है, किसके बीच में आता है, इनके बीच में, तो ये छोटा वाला होगा, तो देखो ये हमारा आंसर हो जाएगा 38, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 38, आंसर हो जाएगा 38। यदि आपसे पूछ ले जाए 13824, इसका क्यूब कितना होगा, तो आप क्या करोगे, ये 4 है 4, ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ये हम इसका पूरा नंबर है जो इसका हम इकाई अंक देखते, इकाई अंक कितना है 4 है, तो 4 का क्यूब हम करेंगे, 4 का क्यूब 64 होता है, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 4, तो हम इसको 4 इधर रख देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, पीछे से 3 डिजिट हटाएंगे, अब जो हमारा बचा 13, ये 13 किसके बीच में आता है, देखो 2 की क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है ना, और 3 का क्यूब 27 होता है, तो 13 इसी के बीच में आ रहा है ना, तो हम ये 24 हमारा आंसर हो जाए, ठीक है, 24 एक हमारा आंसर है। देखो ये चीज तो मैंने बता दी, एक चीज और आपको हम बताते हैं, देखो आप भी बोलोगे कि क्या चीज बताएगी, ये नंबर है, ये हमारा है 13 824, है ना, तो इसका हम क्यूब है, कोई भी परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो इसके निकालने के लिए मैं आप कोई भी नंबर, जैसे मैंने बोला 1 2 5, है ना, अगर मैंने बोल दिया कि 1 2 6, इसका क्यूब रूट निकालो, अरे इसका तो क्यूब रूट पता है हमें 5 होता है, अब आप इसका क्यूब रूट पता है कि नहीं पता, ये तो पता है आपको, छोटी संख्या तक तो कर सकते हैं, अगर मैंने बोल दिया कि 9 2 6 5 2 1, ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालो, तो आप निकालने लगोगे इस टाइप से, तो सबसे पहले ये चेक करना है कि इसका बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हम इससे पहले क्या करेंगे, जो मैंने डिजिटल सम बताया था, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा उसमें डिजिटल सम बताया था, डिजिटल सम क्या हमारा, देखो इसमें डिजिटल सम लगाओ, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24, 1 25, 25 का डिजिटल सम 7 आया। तो यदि किसी भी संख्या का हमें क्यूब निकालना, तो इससे पहले क्या करेंगे, डिजिटल सम लगा, अगर किसी भी संख्या का डिजिटल सम 0 1 और 8 आ रहा है ना, यदि, तो समझ लीजिए कि हम इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं, इसका क्यूब रूट आप नहीं निकाल सकते, इसका क्यूब रूट नहीं निकाल सकते आप, ठीक है। देखो 5 2 7 1 8, डिजिटल सम इसका 8 आएगा, तो इसलिए हम इसका निकाल सकते हैं, देखो ना, इसलिए इसका डिजिटल सम नहीं, इसका क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, समझे। चलिए 1728 का क्यूब रूट क्या होगा, निकालिए, 2 सेकंड में निकल जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का, हमें क्या करना है, 8 का क्यूब क्या होता है, इकाई अंक 8 है हमारा, इकाई अंक 8, 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब हमें, मुझे मालूम है 512 होता है, 512 होता है, हमें मालूम है 5, तो इसका इकाई अंक क्या है, हम इसको रख दिया 2, ठीक है, पीछे से 3 डिजिट हटाएंगे, अब ये किसका है, ये 1 का है ना, ये 12 का है, ये आंसर हो गया 12, ठीक है। देखो 1331, इसका क्यूब निकालो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये इकाई अंक है, इकाई अंक है, इसका क्यूब करते हैं, तो इकाई अंक का क्यूब कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। फिर हम 3 डिजिट हटा देते, ये आया बचा 1, ये 11 का है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट निकालना बता दिया, अगला लेक्चर जो आएगा हमारा, अगला लेक्चर जो होगा मेरा, उसमें मैं आपको नॉन परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट निकालना बताऊंगा। जैसे मैंने बोल दिया, आपको मालूम है कि रूट 8
इसकी वैल्यू 2 होती है। यदि मैंने आपसे बोल दिया जाए कि ये 9 है हमारा, इसका क्यूब रूट निकालो, निकाल दो? नहीं निकाल पाओगे आप। अगर मैंने बोल दिया ये हमारा 25 है, तो ये 25 का क्यूब रूट निकालो, निकाल लोगे? आप 64 का निकाल सकते हो, 64 का 4 होता है। यदि मैंने बोला कि आप 65 का निकालिए, नहीं निकाल पाओगे ना। तो इसको, इसकी वैल्यू, इसका क्यूब रूट निकालने के लिए मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, है ना। आप उसको, इसको भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। मज़ा आएगा आपको पढ़ाने में, बहुत कुछ सिखा देंगे। मैथ में ऐसा हीरो बना दूंगा, मैथ में आप क्वेश्चन देख के आंखों ही आंखों में सवाल कर दोगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।